हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए तथा बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया हो तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमें दिया गया है कि हमें ए तथा बी बिंदुओं के बीच कुछ कुल विभवांतर 100 दिया गया है। तो हमें सी तथा डी बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। इस प्रश्न के लिए बच्चों जो हमारी मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी कि आवेश Q बराबर क्या होता है बच्चों, C गुणा V होता है। जहाँ C क्या होता है बच्चों, संधारित्र की धारिता होती है, और V क्या होता है, उसकी प्लेटों के बीच में क्या होता है बच्चों, विभवांतर होता है। साथ ही यदि हम देखें समांतर क्रम में जो तुल्य धारिता का मान आता है, तुल्य धारिता का मान आता है, वह कुछ इस प्रकार आता है कि यदि दो संधारित्र समांतर क्रम में इस प्रकार जुड़े हों, A और B, C1 C2, तो यहाँ जो तुल्य धारिता का मान आएगा बच्चों वह क्या आएगा, CAB बराबर C1 प्लस C2 हो जाएगा। और साथ ही यदि हम देखें तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता आएगी, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या आएगा बच्चों, तुल्य धारिता का मान आ जाएगा, कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर यह C1 है, यह C2 है, C1 C2, यह कितना है बच्चों, A, यह B है। और यहाँ पर यदि हम देखें जो तुल्य धारिता का जो मान आएगा वह क्या आएगा बच्चों, 1/CAB बराबर कितना होएगा बच्चों, यहाँ पर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, यह बिंदु A है, यह हमें कितना दिया गया है बच्चों, यह 4 संधारित्र इस प्रकार दिए गए हैं, 6 माइक्रोफेराड। और यह बच्चों B है, यहाँ पर यह भी 6 माइक्रोफेराड, यह भी 6 माइक्रोफेराड। और यहाँ पर भी देखें बच्चों तो यह भी कितना दिया गया है, हमें 6 माइक्रोफेराड दिया गया है। तो इसके और ए तथा बी के बीच में जो विभवांतर है वह कितना दिया गया बच्चों, 100 वोल्ट हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इसमें कितना आवेश हो रहा है वह ज्ञात करते हैं। तो हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी, तुल्य धारिता किसके बीच में, ए तथा बी के बीच। यहाँ से हम देख सकते हैं यह 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड क्या है बच्चों, यह तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इन्हें किस प्रकार हल करेंगे हम, श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफेराड के 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता, संधारित्रों की तुल्य धारिता वह क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर देखें तो 1/C, हम इसे बिंदु x देते हैं, इसे बिंदु y देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, CXY बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 1/CXY बराबर 3/6, और CXY कितना आएगा बच्चों, 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा। तो हम चित्र को दोबारा बना लेते हैं। यह A है, यह बिंदु B है, और हमें क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 6 माइक्रोफेराड यह दिया गया है, 6 माइक्रोफेराड। और यहाँ की जो तुल्य धारिता आई है वह क्या आई है बच्चों, 2 माइक्रोफेराड आई है। तो यहाँ पर हम देखें कि यह दोनों क्या है बच्चों, समांतर क्रम में है। तो जो तुल्य धारिता आएगी क्या आएगी बच्चों, तुल्य धारिता का मान आएगा CAB बराबर 6 माइक्रोफेराड, क्योंकि समांतर में जुड़ जाते हैं, प्लस 2 माइक्रोफेराड, तो कितना आ गया बच्चों, 8 माइक्रोफेराड आ गया। तो C का मान कितना आया बच्चों हमारे पास, 8 माइक्रोफेराड। अब हम आवेश ज्ञात करेंगे, तो आवेश क्या आएगा बच्चों, Q बराबर C गुणा V होता है। C का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर देखें हम तो 8 माइक्रोफेराड, जिसे हम 10⁻⁻6 फेराड लिख सकते हैं, गुणा V का मान कितना दिया गया बच्चों, हमें 100 वोल्ट दिया गया है। तो कितना हो गया बच्चों, यह 800 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, यह कुल आवेश आ चुका है हमारे पास। तो अब हम देखें यहाँ पर, तो कुल जो आवेश आया बच्चों कितना आया यहाँ पर, 800
कूलम आया है। हमें सी तथा डी के बीच यानी इसके और इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर कितना यह आवेश या कितना विभवांतर होगा यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विभवांतर है, हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 800 कूलम कुल आया है हमारे पास, 800 गुणा 10 की घात -6 कूलम। यह 6 माइक्रोफेराड, यह 2 माइक्रोफेराड आया है। यह कितना है बच्चों, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। तो यहाँ जो मान लेते हैं कि यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, यह 100 वोल्ट है। तो इसके इसके सिरों पर भी कितना होगा बच्चों, यहाँ पर भी 100 वोल्ट होगा। तो कुल जो होगा यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 100 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो ये कुल 100 वोल्ट होगा वह 3 संधारित्रों में विभाजित होगा। तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक संधारित्र पर। तो यहाँ पर देखें तो इन बिंदुओं के बीच में, इसके तथा इसके बीच में जो संधा सी तथा डी के बीच में, अगर यहाँ पर देखें हम इसे हम P और Q मान लेते हैं, तो P तथा Q के बीच विभवांतर वह भी क्या होगा बच्चों, 100 वोल्ट होगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। तो चूंकि यह क्या है बच्चों, यहाँ पर यदि हम देखें तो यह कुछ इस प्रकार आया है हमारा 6 माइक्रोफेराड, 6 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड। तो इन तीनों में कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। तो एक पर कितना होगा बच्चों, 3 में यदि 100 वोल्ट है तो एक पर कितना हो जाएगा बच्चों, एक पर हो जाएगा बच्चों 6 माइक्रोफेराड पर विभवांतर कितना हो जाएगा, विभवांतर बराबर 100/3 वोल्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, 100/3 वोल्ट हमारा उत्तर है। तो सी तथा डी के बीच विभवांतर कितना हो गया बच्चों, 100/3 वोल्ट हो गया। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।